हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेएस मैथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 6 से एक्सरसाइज 6.3 या क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EFG such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively if triangle ABC similar triangle FEG, so that फर्स्ट पार्ट में हमें शो करना है CD अपॉन GH इक्वल AC अपॉन FG, और सेकेंड पार्ट के लिए प्रूफ करना है ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE, एंड थर्ड पार्ट के लिए हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल DCA ट्राइंगल HGF। तो हमें यहाँ पर ये थ्री पार्ट्स हैं जो कि प्रूफ करने हैं, जबकि हमें बोल रखा है कि यहाँ पर हमारे पास टू ट्रायंगल्स हैं, जैसा कि हमने ले रखे हैं टू ट्रायंगल्स ABC, इसी यहाँ पर लिख देते हैं ABC और EFG टू ट्रायंगल्स हैं। उन्होंने बोला है कि CD जो है वो बाइसेक्टर है एंगल C का, तो एंगल C का यदि बाइसेक्टर CD है तो ये जो एंगल है C, ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल यहां पर होगा। ऐसे ही उन्होंने बोला है कि GH जो है वो बाइसेक्ट करता है एंगल G को, तो एंगल जो G है वो हम ये बोल सकते हैं कि ये थ्री एंगल जो है ये इक्वल हुआ एंगल 4 के, तो बराबर भाग में बराबर पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया होगा। अब इसके साथ साथ हमें ये बोल रखा है कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स ट्रायंगल ABC और EFG जो है दोनों के दोनों यहां पर सिमिलर हैं। जब ये सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल रहे होंगे, तभी ये सिमिलर होंगे। तो हम इस कंडीशन को भी यहां पर यूज करेंगे और जो कंडीशन इन्हें बोल रखी है उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यदि हम सॉल्यूशन में आए तो सबसे पहले हम यहां पर गिवन लिखेंगे। गिवन में हमें क्या गिवन है, CD एंड GH आर respectively the bisector of angle ACB and angle EGF, दोनों ही जो एंगल हैं उनके बाइसेक्टर है CD और GH। तो यहां पर हमें इस कंडीशन से पता लगता है कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4। तो ये कंडीशन हमारे पास यहां से निकलती है। इसके साथ साथ हमें ये भी गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। अब हमको प्रूफ करना है इन कंडीशंस को देखते हुए हमको जो प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट के लिए देखा जाए कि जो CD है, CD का रेशो GH के साथ इक्वल होगा AC का रेशो FG के साथ में। तो हम यदि प्रूफ पढ़ जाएं तो सबसे पहले जो हमें ट्रायंगल गिवन है कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, हम वहां से क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और देखते हैं कंडीशंस क्या बनती हैं जिससे कि उन कंडीशंस को हम यूज कर पाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो हम यहां पर बोल सकते हैं एंगल A इक्वल होगा एंगल F और एंगल B इक्वल होगा एंगल E। इसी प्रकार एंगल जो C है वो इक्वल होगा एंगल G के। तो यहां पर हमारे पास ये कंडीशंस बनती हैं। जब ये कंडीशंस हमारे पास बनती हैं तो हम यदि देखें तो हमें ये भी पता है कि एंगल जो 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के और एंगल जो 3 है वो एंगल इक्वल है एंगल 4 के।
तो जो फर्स्ट पार्ट के लिए हमें प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए, तो यदि हम फर्स्ट पार्ट के लिए देखें तो फर्स्ट पार्ट के साइडों के रेशो हैं वो CD हम ये लाइन देख पा रहे हैं, उसी के साथ GH हम ये लाइन देख पा रहे हैं, और उसके साथ AC हम ये देख पा रहे हैं, और उसके साथ FG है वो हम ये देख पा रहे हैं। तो ये वाला ट्रायंगल यदि इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता है तो हम यहां पर बता सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल के रेशो इक्वल हो जाएंगे साइड्स के, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहां पर प्रूफ हो जाएगा। तो हम यदि देखें इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में जो एंगल ए होगा वो एंगल एफ के इक्वल होगा। कहां से? फर्स्ट कंडीशन से। ये हम मान लेते हैं फर्स्ट और ये सेकंड, और यहां पर थर्ड की कंडीशंस बनती है। तो इन कंडीशंस से यदि हम देखें फर्स्ट पार्ट के लिए, तो फर्स्ट कंडीशन से जो बनता है वो एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के लिए। तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर लें, तो हम ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल CDA एंड GFH। तो हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। जब ये ट्रायंगल लेते हैं तो जो एंगल ए होगा वो इक्वल होगा एंगल एफ के। एंगल जो ए है वो इक्वल है एंगल एफ के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल यहां पर इक्वल होंगे। अब हम देखें तो एंगल यदि 2 को ये एंगल 3 के इक्वल हो जाए तो हमारा यहां पर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यदि थर्ड इक्वेशन से यहां पर देखें तो जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में हमें गिवन है कि जो एंगल सी है वो इक्वल है एंगल जी के। यदि हम बोथ साइड 2 से डिवाइड करें तो एंगल CY2 इक्वल आएगा एंगल GY2। और आप यदि देखना चाहें तो यहां पर जो CY2 होगा एंगल CY2 वो इक्वल होगा एंगल 2 के या एंगल 1 के। लेकिन हमें ये वाला ट्रायंगल प्रूफ करना है इसके सिमिलर, तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल CY2, क्योंकि ये बाइसेक्टर है और हाफ का ही मतलब बाइसेक्ट हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये जो होगा ये एंगल 2 के इक्वल होगा। इसी प्रकार ये जो होगा एंगल जी का हाफ वो एंगल 3 के इक्वल होगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल ए हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि एफ के इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल से। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो यहां पर दो एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों ही ट्रायंगल यहां पर सिमिलर हो जाएंगे। देन ट्रायंगल CDA सिमिलर होगा ट्रायंगल GFH। देन देयरफॉर जब ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स के रेशो भी इक्वल होंगे। तो अब हम बोल सकते हैं CD अपॉन GH इक्वल होगा CA अपॉन GF। तो इस प्रकार हमारा ये जो है ये रेशो इक्वल आता है, क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है। तो यहां पर ये कंडीशन बनती है कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशो यहां पर इक्वल होंगे। तो इस प्रकार हमारे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो अब हम यहां पर सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए 2 प्रूफ देखें तो सेकंड पार्ट के लिए हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल DCB सिमिलर होगा ट्रायंगल HGE के। तो हमको ये सिमिलर प्रूफ करना है तो हम प्रूफ में आएंगे, और यदि हम देखें जो कंडीशंस हमें गिवन है उनको लेकर इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो DCB यदि हम DCB देखें तो DC और B ये वाला ट्रायंगल हमारा होगा DCB, ये वाला ट्रायंगल। ये सिमिलर करना है HGE और HGE ये वाले ट्रायंगल के हमें सिमिलर करना है। तो जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वैसा ही हम यहां पर लेकर चलेंगे, बिकॉज
एंगल जो बी है वो एंगल ई के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो एंगल बी और ई यहां पर इक्वल हो जाएंगे। उसके साथ साथ यदि हम एंगल सी को 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल 1 आ जाएगा, और एंगल जी को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल यहां पर हमारा 4 आ जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 4, तो यहां पर भी हमारे टू एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों ही ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो जाएंगे। नाउ ट्रायंगल ABC सिमिलर गिवन है हमें, ट्रायंगल FEG ये गिवन है। यदि ये गिवन है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल होगा एंगल F, एंगल B इक्वल होगा एंगल E, एंगल C इक्वल होगा एंगल G। जिन ट्रायंगल्स के लिए हमें प्रूफ करना है तो हम उन ट्रायंगल्स को यहां पर लेकर चलेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, हमको सिमिलर करना है DCB एंड HGE। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखेंगे, तो जब हम यहां पर देखेंगे तो जो हमारा एंगल B है वो एंगल E के इक्वल हमारा यहां पर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल E करस्पॉन्डिंग एंगल R इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल B यहां पर एंगल E के इक्वल होगा। और हम यदि देखें कंडीशन, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड मान लेते हैं। यदि हम थर्ड कंडीशन से फिर से लें तो थर्ड कंडीशन में हमें गिवन है कि जो एंगल C है वो इक्वल है एंगल G के। यदि हम डिवाइड करें बोथ साइड डिवाइड बाय 2, तो हम लिख सकते हैं एंगल C अपॉन 2 इक्वल एंगल G अपॉन 2। तो इसे यदि हम कंप्लीट लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर दे रखा है, तो एंगल C/2, तो एंगल C/2 को हम एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल हमें यूज करना है तो इसमें एंगल 1 यूज होता है, तो हम एंगल 1 लिख सकते हैं C/2 को। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 4, बिकॉज जो एंगल G/2 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, तो हम यहां पर इसे एंगल 4 लिख सकते हैं। तो हमारे यहां पर 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, जो कि एंगल B इक्वल होता है एंगल E के, और एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 4 के। तो हम यहां पर बोल सकते हैं इन दोनों कंडीशंस से दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल DCB सिमिलर होगा ट्रायंगल HGE के, किससे? बाय एंगल सिमिलरिटी। तो इस प्रकार हमारा ये यहां पर सेकंड पार्ट कंप्लीट सॉल्व होता है। यदि हम थर्ड पार्ट के लिए देखें तो ट्रायंगल DCA सिमिलर करना है ट्रायंगल HGF के, और हम देखें DCA ये वाला ट्रायंगल प्रूफ करना है सिमिलर HGF के। तो यदि आप ध्यान दें तो फर्स्ट पार्ट जो हमने करा था, फर्स्ट पार्ट जब हमने इन दोनों का जो रेशियो था वो इक्वल करा था, तो उसे इक्वल करने से पहले हमने यही निकाला था कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, तभी इनकी साइड्स के रेशियो इक्वल हैं। तो जो थर्ड पार्ट था वो हमारा फर्स्ट पार्ट में प्रूफ हो चुका है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है वो प्रूव्ड हो चुका है। थर्ड पार्ट प्रूव्ड ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है कि जो थर्ड पार्ट है वो दोनों ही ट्रायंगल्स यहां पर सिमिलर होंगे। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट सॉल्व होता है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।